हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स। गॉट इट और नॉट? और ये हमारा 8th वीडियो है ऑफ चैप्टर 7। ठीक है, देखिए क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। अब मुझे एक बात बताइए कि एक ट्रायंगल्स में होता क्या है। जैसा ये टॉपिक का इंडिकेट कर रहा है नेम, एक ट्रायंगल में होता क्या है। तो साइड्स होते हैं, एक दो तीन साइड्स हो गए, एक दो तीन साइड्स हो गए, और तीन एंगल्स होते हैं, ये और ये। ऐसे ये मतलब कि इनइक्वलिटीज और इन अ ट्रायंगल, मतलब कि या तो एंगल्स में एंगल्स अनइक्वल होंगे, या फिर लाइन, उसके लाइन सेगमेंट अनइक्वल है। जैसे ए बी और सी डी ले ले, तो देखिए सी डी से ए बी बड़ा है, मतलब ये अनइक्वल है। ऐसे ही अगर दो एंगल ले ले, एक एंगल ए और एक एंगल बी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो ये इनइक्वलिटीज हैं इस यहाँ पे एंगल्स में और यहाँ पे लाइंस में। तो यही पढ़ना है, इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल मीन्स इनइक्वलिटीज इन लाइंस एंड एंगल्स। बात क्लियर है? ठीक है, इन थ्योरम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। थ्योरम 7.6 क्या कह रहा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन अनइक्वल, मतलब एक ट्रायंगल है जैसे ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल, दो साइड्स है ए बी और बी सी, तो द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर एंगल। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए कि बी सी अगर ग्रेटर देन ए बी है, मान लीजिए कि अगर बी सी यहाँ पे ग्रेटर देन ए बी है, तो बी सी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए। तो एंगल ए जो होगा ग्रेटर देन ए बी के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी। मतलब कि थ्योरम कहता है कि एंगल्स अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर। गॉट इट और नॉट? ऐसे ही इसका थ्योरम 7.7 क्या कहता है? अपोजिट, कि द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। मतलब कि देखिए, पहले में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी है, और अगर यहाँ पे ए बी ग्रेटर देन बी सी है, यहाँ पे ए बी बड़ा है बी सी से, तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? सी। तो एंगल सी बड़ा होगा किससे? बी सी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए से। ये कह रहा है कि एंगल्स अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। और दूसरा थ्योरम क्या कह रहा है कि साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। मतलब कि मान लीजिए कि एक दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी एक ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे है ए बी और सी, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एंगल बी है, एंगल बी है वो ग्रेटर देन एंगल सी है। कह रहा है क्या कि यहाँ पे एंगल साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, दो एंगल है बी और सी, बी वाला बड़ा है सी से, तो बी के सामने वाली साइड क्या है? ए सी, ग्रेटर देन सी के सामने वाली साइड क्या होगी? ए बी से। तो दो थ्योरम आपको अच्छे से याद रखना है, इसी पे अगला एक्सरसाइज करना है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंड एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। तीसरा थ्योरम इसमें है 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये हमने मालूम 6, 7, 8 में ही किया था कि एक ट्रायंगल जैसे ए बी सी है, ठीक है, तो इसमें ए बी और बी सी का जो सम होगा वो ग्रेटर देन ए सी होता है। ये ट्रायंगल्स चैप्टर जब 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरम को याद रखिएगा, ये तो आपको याद ही होगा। ये बस याद रखना है कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर एंड साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। उसके बिहाफ पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, उस पर एक D पॉइंट दिया हुआ है, सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए सी दिया है। जितना ए डी है उतना ए सी दिया हुआ है। गिवन क्या है? तो आप पहले लिख लीजिएगा गिवन। गिवन क्या दिया है? तो ए डी इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है। तो टू प्रूव क्या करना है हमको? टू प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है वो ग्रेटर देन ए डी है। ए बी ग्रेटर देन ए डी प्रूफ करना है। हाउ कैन यू प्रूव इट, बताइए। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बड़ा इजीली समझा दे रहा हूँ, समझिए, ठीक है। इसको ले लेते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। इस ट्रायंगल में दिया है, प्रूफ में लिख दीजिएगा,
प्रूफ में लिखिएगा कि सिंस ए डी इक्वल्स टू ए सी, ए डी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये एंगल उतना ही होगा जितना एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा नंबर 1। क्यों? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखिएगा, इसको मान लो एंगल 3 और इसको मान लो एंगल 4, इसको क्या मान लो 3 और 4। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी में एंगल 1 जो है एक्सटीरियर एंगल लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये है ना, ये है ए और ये है बी और ये है डी, तो ये जो ये वाला एंगल है 1, ये 3 और 4 के सम के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। पूछिए क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने लाइन्स एंड एंगल में आपको समझा दिया है। मतलब कि ये ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 4 और 3 के सम के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो एंगल 1 होगा, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आई होप कि आ गया होगा आपको, क्योंकि ये एंगल 1, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये 3 और 4 के सम के बराबर होगा। इसका मतलब कि एंगल जो 1 होगा ग्रेटर देन दोनों से होगा, ये 1 इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4। पूछिए क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने लिख लिया कि 100 इक्वल्स टू 70 प्लस 30, 100 इक्वल्स टू 70 प्लस 30, मतलब 100 70 से भी बड़ा है और 100 30 से भी बड़ा है, क्योंकि इन दोनों के सम के बराबर ये अकेले है। मतलब हमने पढ़ा होगा 5th चैप्टर में कि होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, तो यहाँ पे ये होल है और ये पार्ट है, तो 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 या 4, तो हम 4 को लिखेंगे क्योंकि यूज है 4 का। ठीक है, एंगल 1 इज ग्रेटर देन 4, नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 ग्रेटर है 4 का, 1 के जगह पे 2 लिख लो, मतलब कि 2 ग्रेटर हो जाएगा 4 से। आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे एंगल 2 जो हो जाएगा ये 4 एंगल से बड़ा हो जाएगा, और 2 के सामने क्या है? ए बी, 2 के, ये 2 के सामने वाली साइड क्या है? तो ए बी ग्रेटर देन, अब 4 के सामने वाली साइड क्या है? ए सी। ये हो गया प्रूव्ड। और यहाँ लिख दोगे, क्या लिख दोगे? रीजन कि साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। बड़ा इजी है ये, समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों 1 2 के बराबर है और ए बी डी में 1 का सम 3 4 के बराबर है, मतलब 1 4 से बड़ा होगा, 1 4 से बड़ा होगा, मतलब कि 2 भी 4 से बराबर बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। तो 2 ग्रेटर देन 4, 2 के सामने वाला ए बी और 4 के सामने वाला क्या होगा? 4 के सामने वाला ए डी, सॉरी 4 के सामने वाला क्या है? ये ए सी लिखो। अच्छा एक चीज़ और है, हमको यहाँ पे ए डी प्रूफ करना है ना। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? ए डी। अच्छा, और ए बी अगर ए सी से बड़ा आ गया तो ए सी और ए डी तो आपस में बराबर ही है ना, तो ए सी ग्रेटर देन ए डी लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 2 के सामने वाला क्या है? 2 के सामने वाला ए बी है और 4 के सामने वाला ए सी है, तो अगर ए बी ग्रेटर देन ए सी हो गया तो ए सी और ए डी तो बराबर ही है ना, तो ए सी के जगह पे हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे ए सी और ए डी एक ही हैं, तो यहाँ पे ए सी के जगह पे दूसरे लाइन में लिख लेंगे ए डी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इजी है। ऐसे ही एक्सरसाइज 7.4 हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। से दिस इज ए बी एंड सी, और ये 90 डिग्री हो गया। गॉट इट और नॉट? यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल है। तो हमको प्रूव करना है हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के हाइपोटेनियस क्या होता है? ये 90 के सामने वाला, मतलब कि हमको ए सी ग्रेटर देन प्रूव करना है ए बी, और ए सी ग्रेटर करना है बी सी से। क्यों? क्योंकि ए सी इज द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड,
मतलब ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो बड़ा इजी है। देखिए कैसे इसको हम प्रूफ करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो हम लिख लेंगे प्रूफ, हम लिख लेंगे प्रूफ और लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना 90 डिग्री, ठीक है। और ए और बी के जगह पे क्या लिख लोगे, सॉरी 180 डिग्री ना, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम 180 डिग्री, बी के जगह पे 90 ले लो और सी इक्वल्स टू 180, मतलब यहाँ पे एंगल ए प्लस सी क्या होगा, ए प्लस सी, वो 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा और एंगल ए प्लस सी इक्वल्स टू आ गया 90 डिग्री नंबर 1, एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री नंबर 2, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो एंगल बी होगा, एंगल बी होगा ये भी 90 और ए प्लस सी भी 90, मतलब बी किसके बराबर है, ए प्लस सी के। अब प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जांपल में मैंने दिखाया था ना कि होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, इसका मतलब कि बी ग्रेटर होगा ए से एंड बी ग्रेटर होगा एंगल सी से, बी ए से भी बड़ा होगा और बी सी से भी बड़ा होगा क्योंकि होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ठीक है। तो बी अगर ए से बड़ा है, बी अगर ए से बड़ा है, बी अगर ए से बड़ा है तो बी के सामने क्या होगा ए सी और ए के सामने बी सी, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी ग्रेटर देन बी सी, पहला आ गया ये तीसरा इक्वेशन। और अगर एंगल बी सी से बड़ा है मतलब बी के सामने क्या होगा ए सी ग्रेटर देन और सी के सामने क्या है ए बी, मतलब यहाँ पे हमारा आ गया क्या आ गया कि जो बी ए सी जो है बी सी से भी बड़ा है और ए सी ए बी से भी बड़ा है, मतलब कि ए सी इज द लार्जेस्ट साइड, सो इन अ ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी को बी पी तक एक्सटेंड किया गया है और ए सी को क्यू तक किया दिया है, ठीक है। ए बी एंड ए सी ऑफ टू एक्सटेंडेड एट पी एंड क्यू, और दिया है कि एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी मतलब ये एंगल मान लीजिए एंगल 1 है, वो क्या है छोटा है क्यू सी बी से, इससे छोटा हुआ है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ए सी जो है ग्रेटर है किससे, ए बी से। तो चलिए इसका डायग्राम हम बना लेते हैं दूसरे जगह पे और वो गिवन भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने बस गिवन लिख लिया कि ये वाला जो एंगल है इससे छोटा है और हमको प्रूव करना है ए सी ग्रेटर देन ए बी, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। प्रूफ देखिएगा, ठीक है, प्रूफ देखिएगा क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल, ठीक है, एंगल पी बी सी, ठीक है, पी बी सी लेस देन क्या है एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी नंबर 1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी प्लस एंगल ये वाला एंगल और प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री नंबर 2, कैसे, तो ये लीनियर पेयर से इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी मतलब ये एंगल और प्लस एंगल ए सी बी, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री नंबर 2। आई बात समझ में कि नहीं आई, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है, एंगल इसका सम इसके सम के बराबर होगा, मतलब एंगल पी बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या एंगल क्यू सी बी प्लस एंगल ए सी बी। ये इक्वेशन आपका हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपका, ये थर्ड था ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये चौथा इक्वेशन आ गई आपकी। कुछ समझ में नहीं आया आपको, कुछ नहीं, ये तो दिया है पहला इक्वेशन, इसका सम 180 और इसका सम 180 मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। अब देखिएगा कैसे ट्विस्ट होगा इसमें। अब मुझे बताइए
मैंने आपसे बोला कि 70 + 30 = 60 + 40 होगा, तो बोलिए हाँ, क्योंकि ये भी 100 होगा, 70 30 100 होगा, और 60 40 भी क्या होगा, 100 होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 30 40 से छोटा है, मतलब एक पेयर दूसरे पेयर से छोटा है, यहाँ पे देखिएगा कि 30 < 40 है, तो इनमें देखिएगा कि इसका ये ग्रेटर है। भाई सब बात समझ में आई कि नहीं आई? कि ये अगर छोटा है, यहाँ पे LHS वाला ये वाला जो टर्म है इससे छोटा है, तो इस साइड में 70 60 से बड़ा हो जा रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अब जैसे और भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 500 + 900 = 800 + 600। 800 + 600 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 500 क्या है, 500 600 से छोटा है। इसका मतलब ये वाला पेयर जो है ना 900 800 से बड़ा है। मतलब एक पेयर अगर छोटा है तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, बड़ा। इट मीन्स इतना समझाने का मतलब क्या, कि यहाँ पे PBC जो है, यहाँ पे PBC जो है QCB से छोटा है, ये छोटा है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ABC जो है ना इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4, 1 और 4 में ये पेयर क्या है, PBC QCB से छोटा होगा, मतलब ये वाला क्या होगा, एंगल ABC क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंगल ACB। समझ में आया क्या? ये बोला है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला एंगल ABC बड़ा है किससे, इससे, मतलब इसके सामने वाला क्या होगा, AC बड़ा हो जाएगा किससे, इसके सामने क्या है, AB, तो इससे ये बड़ा हो जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन से इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। यहाँ पे दिया है कि एंगल B जो है एंगल A से छोटा है। अब बोलोगे सर ये दो साइन है ना, तो लेस देन का साइन ऐसा रहता है और एंगल का साइन ऐसा रहता है। देखो एंगल क्या है, ये आके और ये लाइन सीधी है, बेस क्या है, सीधी है। आ रही समझ में कि नहीं आई बात? लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन ऐसा कर्व रहता है, तो देख लीजिएगा लेस देन और एंगल वाले में कोई भी डिफरेंस। तो यहाँ पे दिया है, ये गिवन दिया हुआ है, तो ये टू प्रूव हमको प्रूव करना है। प्रूफ में चलिए, देखिए एंगल B जो है ना वो लेस देन एंगल A है। एंगल B जो है वो छोटा है A से, मतलब B के सामने जो AO है, AO छोटा हो जाएगा A के सामने क्या है, BO से। इक्वेशन 1 आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे ही एंगल C जो है छोटा है एंगल D से, ठीक है। एंगल C जो है छोटा है एंगल D से, तो C के सामने जो OD है वो छोटा हो जाएगा D के सामने OC से। नंबर 2, और यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करिए, तो इधर क्या हो जाएगा, AO + OD छोटा हो जाएगा, लेस देन क्या, RHS में क्या है, इधर OB है और इधर OC है। अब AO + OD क्या हो जाएगा, AD लेस देन OB + OC क्या हो जाएगा, BC। हो तो गया प्रूफ, इजी तो है। अब देखिए वीडियो लंबा हो गया है, तो एक और वीडियो बना के और हम अगली वीडियो में ये 4th और 5th का आंसर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।